नमस्ते दर्शकों। आज हम एक ऐसी प्राचीन भारतीय परंपरा की यात्रा पर निकल रहे हैं जो राजाओं की शक्ति, महत्वाकांक्षा और धर्म की कहानी बयां करती है। अश्वमेध यज्ञ। कल्पना कीजिए, एक राजा जो अपने राज्य की सीमाओं को फैलाने और देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए एक घोड़े को खुला छोड़ देता है। क्या होगा अगर वो घोड़ा लौट आए? विजय। और अगर नहीं, हार। ये यज्ञ न केवल एक अनुष्ठान था, बल्कि एक भावनात्मक रोलर कोस्टर जहां डर, आशा और गौरव का मिश्रण होता था। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख हमें बताता है कि ये कैसे राज्यों का भाग्य बदलता था। आइए इसकी गहराइयों में उतरें और जानें कि सच्ची शक्ति क्या है। अश्वमेध यज्ञ की जड़ें वैदिक काल में हैं, जहां ऋग्वेद के सूक्त 162 और 163 में घोड़े और हवन का वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जैसे ग्रंथ इसे विस्तार से बताते हैं। ये यज्ञ चक्रवर्ती राजाओं के लिए था जो अपनी विजय और समृद्धि साबित करना चाहते थे। इतिहास में शुंग वंश के पुष्यमित्र ने 2 बार, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने और दक्षिण के चालुक्य व यादव राजाओं ने इसे किया। अंतिम ज्ञात यज्ञ 18वीं शताब्दी में जयपुर के सवाई जयसिंह ने किया, जैसा कि ईश्वर विलास महाकाव्य में लिखा है। रामायण के बालकांड में राजा दशरथ का अश्वमेध यज्ञ वर्णित है। दशरथ, जो पुत्र प्राप्ति की कामना से व्याकुल थे, ने इस यज्ञ से देवताओं का आह्वान किया। ये उनके राजधर्म और परिवार के प्रति प्रेम की मिसाल है। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में युधिष्ठिर का यज्ञ कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद का है। कृष्ण और व्यास की सलाह पर युधिष्ठिर ने इसे किया, जो उनके राज्य की पुनर्स्थापना और शांति की खोज को दर्शाता है। कल्पना कीजिए, युद्ध की थकान के बाद एक राजा का ये प्रयास कितनी आशा और डर भरा होगा। अश्वमेध की प्रक्रिया भव्य और जटिल थी। फाल्गुन या ज्येष्ठ मास में शुरू राजा दीक्षा लेता था। एक श्वेत घोड़ा चुना जाता था जिसे स्नान कराकर पवित्र किया जाता। फिर इसे 400 क्षत्रिय योद्धाओं के साथ 1 साल के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता। इस दौरान दैनिक सावित्रेष्टि और धृति होम होते थे और वीणा वादक राजा की प्रशंसा गाते थे। घोड़ा लौटने पर 3 दिवस का अहीन याग, सोमरस का निचोड़ और दक्षिणा वितरण होता था। अंत में घोड़े की बलि, रानी का प्रतीकात्मक कार्य और अवभृत स्नान। ये सब सैकड़ों जानवरों, पुरोहितों और मंत्रों से संपन्न होता था। अश्वमेध केवल बलि नहीं था, ये सूर्य का प्रतीक था जो वर्ष के चक्र को दर्शाता। ये राजा की सार्वभौमिकता, सामाजिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना और ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक था। लेकिन नैतिक रूप से पशु बलि पर प्रश्न उठते हैं। प्राचीन में इसे धर्म का हिस्सा माना गया, लेकिन आधुनिक व्याख्या में ये प्रतीकात्मक है, जैसे बौद्ध प्रभाव से पशु बलि कम हुई। आज हम इससे सीखते हैं कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। क्या बलि जरूरी थी या ये राजा की महत्वाकांक्षा का बहाना? ये दुविधा हमें सोचने पर मजबूर करती है। अश्वमेध यज्ञ हमें सिखाता है कि सच्ची विजय शक्ति से नहीं, धर्म और जिम्मेदारी से आती है। युधिष्ठिर और दशरथ जैसे राजाओं की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि चुनौतियों का सामना करो, लेकिन नैतिकता मत भूलो। आज के युग में ये हमें याद दिलाता है कि सफलता की राह में बलिदान जरूरी है, लेकिन सही दिशा में। इस यात्रा में साथ रहने के लिए धन्यवाद। क्या आप भी अपनी जिंदगी में अश्वमेध जैसी चुनौती लेने को तैयार हैं? कमेंट्स में बताएं। नमस्ते।